अब हम देखेंगे पार्ट 4 में, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। पार्ट 4 का हम देखने जा रहे हैं, और कल तक हमने जो बात की थी वो पार्ट 3 था, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट 4 में। सेकेंडरी oocyte retain bulk of nutrient rich in cytoplasm of the primary oocyte। सेकेंडरी oocyte जो होते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट रिच जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना, उसको और प्राइमरी oocyte का रखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी oocyte retain bulk of nutrient rich साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। कैन यू थिंक, क्या आप सोचते हो, ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? डज फर्स्ट पोलर बॉडी born out of first meiotic division divide further or degenerate? Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? क्या पहला फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से बनती है, जो वो डिवाइड करती है या डिजेनरेट हो जाती है? एट प्रजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिट। अब तक हम लोग ज़्यादा क्लियर नहीं है इसको लेके, ठीक है। तो द टर्सरी फॉलिकल जो है फर्दर चेंजेज इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर फॉलिकल में चेंज होते हैं। मैच्योर फॉलिकल ही क्या कहलाते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जेना पेलुसिडा सराउंड इट। सेकेंडरी oocyte जो है वो बनाती है क्या? जोना पेलुसिडा बनाती है, ठीक है। द ग्राफियन फॉलिकल नॉ रप्चर टू, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होने के बाद रिलीज सेकेंडरी oocyte। हम सेकेंडरी oocyte को ही ओवम बोलते हैं। ओवम किसको कहते हैं? सेकेंडरी oocyte को हम ओवम बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है फ्रॉम द ओवेरी से बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन के थ्रू सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, ठीक है। इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में आप डिफरेंस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? इसमें यही बोल रहा है, ठीक है। ये देख लेना, ये ओवम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये कॉर्पस ल्यूटेम दिया है, ये ब्लड वेसल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये टर्सरी फॉलिकल है। वो ये है ओवरी का जो है डायग्राम है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ये दिया हुआ क्या, इसकी ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एट पॉवर्टी स्पर्मेटोसिस डिफ्रेंसिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा, सेकंड मेयोटिक, फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा एंड डिफ्रेंसिएशन होगा, तब बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड मेयोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद बनेगा स्पर्मेटिड, ठीक है। स्पर्मेटिड डिफ्रेंसिएशन करके स्पर्मेटोजोआ बनाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं oogenesis क्या है? oogonia माइटोसिस एंड डिफ्रेंसिएशन होके क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte। उसके बाद फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा तो बनेगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte से ओवम बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर बनता है सेकंड पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। उसके बाद ये फीटल लाइफ स्टार्ट होती है, इस तरह से ये बनते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही याद रखो, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इनफ है ये। अब है मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट। देखो फीमेल प्राइमेट क्या है? मंकी, एप एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड
मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव जो साइकिल होते हैं ना फीमेल प्राइमेट में, मंकी, एप, ह्यूमन बीइंग में, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट पॉवर्टी, पहला जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं पॉवर्टी में, उसको बोलते हैं मेनार्क कंडीशन इज द कंडीशन वेयर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। ठीक, इन ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ 28 एवरी 28 और 29 डेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज रिपीटेड। ठीक है, द सेल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। यही हर एक वन साइकिल ऑफ इवेंट, यही साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ovum is released ovum during the middle of each menstrual cycle। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवम रिलीज होती है। ठीक है, अब इसमें देखना कि ये कुछ पॉइंट को याद रख लो यहाँ पे। जैसे अब हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये फॉलिकुलर फेज है, इसको हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं। फॉलिकुलर फेज इज आल्सो कॉल्ड प्रोलिफेरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज इज कॉल्ड सेक्रेटरी फेज। ठीक है, अब हम देखना इसमें ये सब पॉइंट। द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन, ये 3.1 जो डायग्राम है उसमें दिखाया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट। ठीक है, द साइकिल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल फेज, द साइकिल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल फेज when menstrual blood when menstrual flow occur and its menstruation जो 3 to 5 डेज तक ही होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, 3 to 5 डेज ही होते हैं। कौन? मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड जो फ्लो होते हैं ना, क्यों होते हैं? ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस, इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल, और इसका ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना, और ये वेजाइना के थ्रू बाहर आते हैं। कौन? मेंस्ट्रुअल ब्लड। और ये ब्लड क्या है एक्चुअली में? इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस है, और ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। menstrual only occur if released ovum is not fertilized, ये तभी होगा जब ओवम रिलीज होने के बाद फर्टिलाइज ना हो। ठीक है, menstruation only occur if the released ovum is not fertilized, lack of menstruation may be indicative of pregnancy। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो तो ये इंडिकेटिव किसका है? प्रेगनेंसी का है। ठीक है, इट मे आल्सो बी काउज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। ये अदर रीजन से भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस हो जाना या पुअर हेल्थ है, इसके वजह से भी हो सकता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकल। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज आती है? फॉलिकुलर फेज आती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो। ठीक है, इस फेज में प्राइमरी फॉलिकल जो है क्या करते हैं? ग्रो करते हैं टू बिकम ये फुल्ली मैच्योर को क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। फुल्ली मैच्योर को क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफेरेशन। साइमल्टेनियसली इंडोमेट्रियम जो है रीजनरेट होने लगते हैं। ठीक है, थ्रू प्रोलिफेरेशन। दीज चेंजेज इन द ओवरी एंड यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी ऑन ओवेरियन हार्मोन। ये सारे चेंजेज क्यों होते हैं? क्योंकि चेंज होते हैं क्या?
पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन के चेंजिंग होने के वजह से ये सब होने लगते हैं। द सेक्रेशन ऑफ जी एन गोनेडोट्रोपिन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या है, LH एंड FSH इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। LH और FSH इंक्रीज ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ठीक है, ग्रेजुअली, एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है। स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल। बोथ LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14 days। LH और FSH का पीक लेवल कब अटेन होते हैं, मिडल ऑफ साइकिल 14 डेज पे, इच 14 डेज ऑफ द साइकिल, ओके। रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिडल साइकिल कॉल LH सर्ज। रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH, ज़्यादा LH का सेक्रेशन होना क्या करता है, मिड साइकिल कॉल LH सर्ज को बोलते हैं। रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल मीन्स 14th डेज कॉल्ड LH सर्ज। LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है। LH सर्ज की वजह से क्या होते हैं, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर होता है किसका, ग्राफियन फॉलिकल का, एंड द रिलीज ऑफ ओवम, और ओवम रिलीज होते हैं। द ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय लूटियल फेज। ओव्यूलेशन के बाद कौन सा फेज आते हैं, लूटियल फेज आते हैं, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसपोर्ट एज द कॉर्पस ल्यूटियम। तो ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसपोर्ट एज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ओव्यूलेशन इज ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय लूटियल फेज एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट करती है क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, और ये इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है ऑफ द फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड इवेंट जो भी है तो उसके लिए ये प्रोजेस्टेरोन हेल्पफुल है, ठीक है। अब हम देखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का सारे इवेंट जो है स्टॉप हो जाते हैं, एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, ठीक है। दिस काउज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग ए न्यू साइकिल। और इस तरह से एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा और मेंस्ट्रुएशन होगा और फिर से नया साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग menstrual cycle सीज अराउंड एट द एज ऑफ 50 ऑफ एज। 50 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, सीज हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज एट द एज ऑफ 50 ईयर्स एंड दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज इन फीमेल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज।
साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन क्या है, इंडिकेटर क्या है, ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिकेटर है, एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क और मेनोपॉज। ये मेनार्क और मेनोपॉज का क्या है, एक्सटेंड ये है मिडल, एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज इज द रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, यूज सैनिटरी नैपकिन्स यूज करो, और क्लीन होममेड पैड, चेंज सैनिटरी नैपकिन और होममेड पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स। ठीक है, डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन प्रॉपरली, रैपिंग इट विद ए यूज पेपर। ओके, अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, क्वाइटस के समय या कॉप्यूलेशन के समय सीमेन कहाँ से रिलीज होते हैं, रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस एंड ट्रांसफर इनटू द वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है, इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, मोटाइल स्पर्म जो है स्विम करते हैं रैपिडली, पास थ्रू द सर्विक्स से पास होती है, इंटर इनटू द यूटेरस, और यूटेरस में जाती है, फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और फाइनली कहाँ पहुँचती है, एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। द ओवम रिलीज बाय द ओवेरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर fertilization takes place. Simultaneously, ovum is also released by the ovary, and fertilization takes place in ampullary region. Where fertilization takes place in ampullary region. Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली कहाँ पहुँचेगा, एम्पुलरी रीजन में। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही एक कारण है जो साइमल्टेनियसली नहीं पहुँचने की वजह से सारे कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं कर पाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूजन होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विथ जोना पेलुसिडल लीडर ऑफ ओवम, जोना पेलुसिडल लेयर ऑफ ओवम। फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, जोना पेलुसिडल लेयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, एंड इंड्यूस चेंज इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। और ये इंड्यूस करती है बाय चेंजिंग इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एडिशनल स्पर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कि thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. Only one sperm जो है कैन फर्टिलाइज ओवम, एक ही स्पर्म जो है फर्टिलाइज होगा एक ईग से। ठीक है, द सेक्रेशन ऑफ द एक्रोमोजोम, एक्रोमोजोम का सेक्रेशन क्या है, हेल्प द स्पर्म इंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। एक्रोमोजोम का सेक्रेशन हेल्प करता है स्पर्म को किस में, टू इंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ठीक, थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम इसका ये देख लेते हैं, ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म। देखना यहाँ पे ये है, ये जो स्पेस है ना इसको बोलते हैं पेरीवेटेलाइन स्पेस बोलते हैं, ये जोना पेलुसिडा बोलते हैं। ये डायग्राम आपको नेट में दे दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि ये
ये क्या डिनोट करता है, ठीक है। ये सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा, यहाँ ये दे देगा आपको इस तरह का स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें बोलेगा कोरोना रेडिएटा कहाँ पे है, ठीक है। और ये पेरीवेटेलाइन ये वाला स्पेस है, ठीक है। ये सब याद रखना डायग्राम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। दिस इंड्यूस द completion ऑफ meiotic division ऑफ द सेकेंडरी oocyte। और ये इंड्यूस क्या करती है, completion ऑफ meiotic division ऑफ सेकेंडरी oocyte। द सेकंड meiotic division इज आल्सो अनइक्वल। सेकंड meiotic division जो होती है ना, वो भी क्या होती है, अनइक्वल एंड रेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी। और सेकंड पोलर बॉडी बनने लगती है। एंड ये हाप्लॉइड ओवम, हाप्लॉइड ओवम को क्या बोलते हैं, ऊटिड। हाप्लॉइड ओवम को क्या बोलते हैं, ऊटिड। सेकंड meiotic डिवीजन अनइक्वल होती है और सेकंड पोलर बॉडी बनाती है एंड ये हाप्लॉइड ओवम ऊटिड बनती है, ठीक है। सून हाप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम। हाप्लॉइड न्यूक्लियस किसका, स्पर्म का और ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। और डिप्लॉयड जाइगोट बनती है। हाप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द ओवम एंड फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, ओके। अब हम देखेंगे सेक्स ऑफ बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस। यही एक स्टेज है जहाँ पे बेबी का सेक्स डिसाइड होती है, ठीक है। एज यू नो द क्रोमोजोम पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल, आप जानते ही हैं ह्यूमन फीमेल में एक्स होती है एंड मेल में XY होती है। ऑल हॉप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस बाय द फीमेल हैव सेक्स हार्मोन X। फीमेल गैमेट जो होगी तो उसमें सिर्फ X क्रोमोजोम ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वेयर एज द मेल गैमेट इस पर, मेल गैमेट में क्या होगा, या तो X होगा और आइदर X होगा या तो Y होगा। 50% ऑफ स्पर्म कैरी S क्रोमोजोम। 50% जो है स्पर्म क्या S क्रोमोजोम कैरी करती है। 50% ऑफ कैरी Y क्रोमोजोम, ठीक है। 50% S क्रोमोजोम को कैरी करेगी और 50% Y क्रोमोजोम कैरी करेगी। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद द जाइगोट विच कैरी आइदर XX और XY डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज द ओवम। तब डिपेंड करेगा कि बेबी जो है या तो S क्रोमोजोम से फर्टिलाइज हुआ है या Y क्रोमोजोम से फर्टिलाइज हुआ है ओवम का। उस पर डिपेंड करती है कि ये बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो हम अब देखेंगे द जाइगोट कैरिंग XX वुड बी डेवलप इनटू ए फीमेल बेबी, XY विल बी मेल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दैट इज द वाई साइंटिफिकली इट करेक्ट टू से दैट इट इज़ करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। साइंटिफिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि बेबी का सेक्स डिटरमाइन होता है बाय फादर नॉट बाय मदर, ओके। द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट, मियोटिक डिवीजन क्या स्टार्ट होने लगते हैं कब, द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव थ्रू द स्थमस ऑफ द ओविडक्टल क्लीवेज। मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होने लगते हैं कब, जब जाइगोट स्थमस से मूव होने लगते हैं ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवार्ड द यूटेरस। क्लीवेज क्या होता है, टुवार्ड द यूटेरस एंड फॉर्म 248 16 डॉटर सेल कॉल 248 16 डॉटर सेल कॉल ब्लास्टोमियर। उसके बाद जाइगोट 248 सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा और उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर, ठीक है। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोडुला। 8 to 16 जो है वो क्या कहलाते हैं, मोडुला बोलते हैं उसको, मोडुला।
द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड, मोरुला डिवाइड होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म टू ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव फर्दर इनटू, और ये फिर यूटेरस की तरफ मूव करने लगते हैं। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसिस्ट में आर अरेंज इनटू आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, आउटर लेयर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट इज द आउटर लेयर एंड इनर ग्रुप इज अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच्ड टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड inner cell mass. The trophoblast layer then get attached to endometrium. Trophoblast layer of layer attach होते हैं किससे? endometrium and inner cell mass get differentiated, और inner cell mass differentiated किस होते हैं? as embryo. inner cell mass differentiate होने के बाद क्या बनते हैं? embryo बनते हैं। after as a result आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली, यूटेराइन सेल डिवाइड होने लगते हैं रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट को कवर करते हैं। एज द रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बेडेड, ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। ब्लास्टोसिस्ट क्या करते हैं? इम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, यूटेरस के इंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड होते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और ये इम्प्लांटेशन ही कहलाता है। ब्लास्टोसिस्ट का इम्बेडेशन इन द इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखना, ये चलो इसको ज़्यादा देखना क्या है, आगे देखते हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इतना ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।